बहुत बड़ा जानकारी शेयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट अब लगभग तैयार हो चुकी है रीनीट करवाने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट रेडी फॉर नीट यूजी 2024 री एग्जामिनेशन सीबीआई प्रोब ऑर्डर। मतलब सीबीआई का एक ऑफिसर ने जानकारी दिया है कि गवर्नमेंट लगभग तैयार है। कहोगे आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ के हवाले से बोल रहे हैं, ठीक है। 24 लाख बच्चों का जो पेंडिंग केस है 8 जुलाई वाला, उससे पहले ही गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि हम एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं। हम एग्ज़ाम, इससे होगा क्या? सरकार की फजीहत बच जाएगी, सरकार कम फंसेगा। देखिए, 22 जून ऑर्डर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सबको पता है कि 22 तारीख को उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को दे दिया। 22 तारीख को उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और मेल प्रैक्टिसेस तो हुआ था, मतलब पेपर लीक वगैरह होबे किया है। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि आसानी से हम बच के निकल जाएं, और 24 लाख बच्चों का जो कोर्ट का केस पेंडिंग है उससे पहले ही हम डिक्लेयर कर दें कि भैया आपका रीनीट होने वाला है। इसलिए आप रीनीट के लिए लगभग 24 लाख बच्चे तैयार रहें और पढ़ना शुरू कर दें। जो बच्चे बोल रहे हैं ना नॉट नीट फॉर ऑल, ये गलत बात है बेटे। होगा तो कैंसिल ही होगा अब ये एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम अब एकदम कैंसिल के मूड में ही है, ठीक है। एक बात समझ लीजिए कि अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और आपको क्या करना है? अब आपके पास 2 मंथ है, तो 2 मंथ स्ट्रेटजी बना के लिए 2 मंथ है, तो 2 मंथ आप स्ट्रेटजी बना के पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा यही रहेगा कि आप स्ट्रेटजी बना के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ना कि यूट्यूब और समाचार मीडिया में ये देखते रहिए कि अब क्या हुआ। ये एंजाइटी है, सबके मन में ये एंजाइटी है कि ये क्या हो रहा है, मगर इससे आपको निकलना है, ठीक है। एक बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट अब लगभग तैयार है कि हम री एग्ज़ाम ले लें, ठीक है। हम री एग्ज़ाम ले लें और ये मसला जितना जल्दी हो दब जाए, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे क्रिटिसिज्म से बचना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए ये क्रिटिसिज्म समझते हैं ना, लतमासना जाना, ठीक है। मतलब क्रिटिसिज्म, बेइज्जती जिसको कहते हैं, बेइज्जती से बचने के लिए सरकार ये समझ रही है कि हमको किसी तरह अब इस मामले को दबा देना है। दबाने का एक ही उपाय है कि भैया हम एग्ज़ाम कैंसिल कर दें, एग्ज़ाम कैंसिल करके फ्रेश एग्ज़ाम की घोषणा कर दें, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन लीजिए आप लोग सब लोग तेज़ हैं, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू कर देंगे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा बेटे। आप इस साल ही मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हैं, अगले साल की तैयारी नहीं। अच्छा, इसमें फ़ायदा किसको हो गया? फ़ायदा उन बच्चों को हो गया जो 400 से 500 के बीच में हैं। बच्चे, आप 2 मंथ पढ़ के एकदम आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हो, और इस बार 600 प्लस लाने का मतलब है गारंटीड मेडिकल कॉलेज। इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और जो बच्चे 600 प्लस वाले थे, उन बच्चों के पास जिम्मेदारी ये है कि वो अपने 600 प्लस को बचाएं। जो बच्चे 600 प्लस थे, उन बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना 600 प्लस बचाएं, किसी तरह बचाएं। नहीं बचाएंगे तो वो ड्रॉप आ जाएंगे, उनको 2025 में जाना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के। इसलिए जो बच्चे 600 प्लस वाले हैं उनको बचाना है, उनको अपना रैंक बचाना है, और जो बच्चे 400 से 500 वाले हैं उनको इम्प्रूव करके 600 प्लस वाले कैटेगरी में पहुंच जाना है। इसलिए आपके पास 2 महीना है। हम बार बोल रहे हैं, बहुत कस के पढ़ाई कीजिए। जो पढ़ रहे हैं, सोच लीजिए आप लास्ट जो अप्रैल वाला मंथ था उसमें कैसे पढ़ाई किए थे, जैसे वैसे पढ़ाई किए थे वैसे ही आपकी पढ़ाई करना है। उसी तरह आपको अप्रैल मंथ में जैसे पढ़े थे ना बेटा, अप्रैल मंथ में एकदम सब चीज़ त्याग वाग के वैसे ही 2 महीना पढ़ दे बेटा। आपका एग्ज़ाम अगस्त में या सितंबर में ले लेगा सरकार। अगस्त या सितंबर में फ्रेश एजेंसी लेगी, जो पेपर लीक वगैरह एकदम नहीं करने देगी। फ्रेश एजेंसी लेगी, बहुत अच्छा होगा और एकदम फेयर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप समझ लो, एकदम तैयार रहो बेटे। और कोई भी एग्ज़ाम लेने में सरकार को कम से कम 2-3 महीना लग जाता है, तो हमारे अंदाज से ये एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में ही होगा, ठीक है। इसलिए आप प्लीज़ पढ़ो। थैंक यू बेटे। हम आपका एकदम शुभचिंतक हैं, बुरा मत मानना, हम आपका भला ही चाह रहे हैं, इसलिए पढ़ाई करो। थैंक यू।